गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे। आया ना मज़ा निफ्टी की गिरावट को देख के। और हमारे जिसने वीडियो देखे होंगे टाइमली उसको एनालाइज करके अपनी ट्रेडिंग पोजीशन बनाई होगी, गारंटी है उसको प्रॉफिट ज़रूर हुआ होगा। ऐसे कुछ आज भी हुआ। हमने कल कहा था कोई भी बाउंस आता है सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। कहाँ तक का बाउंस? 25,500 तक का। और एग्जैक्टली आज का जो फॉल था 25,450 से वापस नीचे निफ्टी धड़ाम। आर्ली चार्ट पे है, चलिए आपको लेके चलते हैं 75 मिनट चार्ट पे, जो कि आपको और क्लियर डायरेक्शन देगा। निफ्टी पे ये हेड है, ये शोल्डर है और इसकी जो नेकलाइन है वो तकरीबन आती है 24,800-900 के आसपास। 25,000 इसका पहला सपोर्ट है। 25,000 के एक बार के लिए नीचे गया था और वहाँ से इसने आज का लो बनाया 24,966 का, और वहीं से 25,000 के ऊपर की एक बार क्लोजिंग दी है। किसी भी लिहाज से क्लोजिंग वीकली बेसिस पे आपको लेके चलते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा डायरेक्शन। ये देखिए, जो 3 वीक की जो हमने स्ट्रेंथ कमाई थी उसमें से ऑलमोस्ट 75 to 80% हमने गंवा दी है। मतलब 9 सितंबर का वीक, 16 सितंबर वाला वीक और लास्ट का जो वीक था, पिछला वीक जो था 23 सितंबर वाला, वो वीकली हमने क्लोजिंग आज बहुत गंदी दी है। ये जो पैटर्न था ये हाई राइज हाई लोज का पैटर्न था और ये बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है वीकली चार्ट पे। चलते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे ये गैप है और ये गैप अच्छा नहीं है। कि गैप फिल ऊपर होने आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, पर नीचे कहाँ तक जा सकता है वो मुझे पता है। नीचे के जो लेवल्स बन के आ रहे हैं वो 24,800 का नेक्स्ट लॉजिकल सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट वही बन के आ रहा है। 25,000 तो ऑलमोस्ट 25,000 के पास ही बंद हुआ है। 25,014 का तो हम उसको सपोर्ट नहीं मानेंगे। कोई भी बाउंस आता है सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। वापस से बता दूं, पहले हाई राइज हाई लोज के फॉर्मेशन बन रहे थे, ये रैली चल रही थी, अब बन रहे हैं लोअर हाइज लोअर लोज। ये वीकनेस दर्शाता है। अब जो बड़ा सपोर्ट बन के आ रहा है वो आ रहा है 24,800 पे। 24,800 भी अगर टूट जाता है तो फिर 24,500 तक के लेवल भी निफ्टी में खुल सकते हैं, जो कि एक बहुत डिसाइसिवली ब्रेकडाउन माना जाएगा। कोई भी बाउंस आता है एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। आपको आर्ली चार्ट बता देता हूँ, हमने जो कल का विश्लेषण किया था, ये पहले नीचे गिरा, एक बाउंस मिला, उस बाउंस में सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली और उन 3 कैंडल को एक बियरिश कैंडल ने ख़त्म कर दिया और 25,000 के नीचे ले जाने की एक बार से कोशिश करी। ये है निफ्टी का चार्ट। चलते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी के साथ क्या हुआ? एग्जैक्टली वही हुआ जो हमने कहा था। गैप डाउन ओपनिंग मिली, फिर एक बाउंस मिला, बाउंस में जिन्होंने सेलिंग अपॉर्चुनिटी तलाशी हो डे हाई के आसपास तक एक बार वापस गया था, वहीं से फिर गिरावट देखने को मिली। चलते हैं आपको लेके वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट में ये देखिए, जो हमारी 2 वीक की जो स्ट्रेंथ थी वो इसने ऑलमोस्ट 50 to 55-60% इसने अपना रिट्रेसमेंट दे दिया है, जो कि एक ख़राब संकेत है। डेली चार्ट्स पे आपको लेके चलते हैं। ये देखिए, डेली चार्ट्स पे लोअर हाइज लोअर लोज के फॉर्मेशन है, ये वीकनेस दर्शाते हैं और ये एक रिवर्सल पैटर्न शो कर रहा है। ये जो ऊंचाई थी, ये जो रैली देखी थी, उसका एक टॉप बनते हुए दिखता है। और अब नीचे कहाँ तक जा सकता है? तो नीचे आज की क्लोजिंग हुई 51,462 की। अब 51,000 एक इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा और 51,000 भी अगर टूट जाता है तो फिर आपके लिए 50,600 के लेवल्स खुल जाएंगे। 50,600 तक के लेवल बैंक निफ्टी में खुल जाएंगे अगर 51,000 ब्रेक हो जाता है, और जो कि लग रहा है कि हो सकता है। पूरे चांसेस हैं। डेली चार्ट पे ये इन्वर्टेड बार बनी है, उसके चलते आर्ली चार्ट पे भी दिखा देते हैं आपको, क्योंकि आज वीकली बेसिस पे हम एनालिसिस कर रहे हैं, इसलिए आपको पूरा चार्ट हम ढंग से बता रहे हैं। ये देखिए, ये पहला सपोर्ट बन के आएगा तकरीबन इसका 51,000 के आसपास जो हमने बताया है, और 51,000 अगर टूट जाता है तो 50,500 तक के लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। ये जो रैली थी उसका अगर आप रिट्रेसमेंट निकालते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर निकालते हैं तो ये देखते हम आपको वो भी बता देते हैं। ये देखिए, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से हमने 61% वाला भी तोड़ दिया है। अब तकरीबन 50,300 तक के लेवल, 50,500 हमने निकाला है, 50,500 तक के लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। कोई भी बाउंस आता है सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी बैंक निफ्टी में। चलते हैं फिर निफ्टी पे। वीकली चार्ट पे चलते हैं पहले। वीकली चार्ट क्या कह रहा है? वीकली चार्ट कह रहा है कि पिछले 1, 2, 3, 4 और 5, 6 ही मान लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 वीक की जो स्ट्रेंथ थी मिड कैप निफ्टी में उसने पूरी गंवा दी है। तो 6 वीक का लो आज हमने टेस्ट किया है। आर्ली चार्ट पे लेके चलते हैं आपको। ये देखिए, आर्ली चार्ट पे आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा
अब जो नेक्स्ट लॉजिकल टेक्निकल टारगेट्स निकल के आते हैं वो 12,600 के निकल के आते हैं। 12,812 की आज की क्लोजिंग हुई है। 12,600 का एक टेक्निकल सपोर्ट निकल के आता है। अगर उसको तोड़ देता है तो फिर आप 12,250 तक के लेवल मिड कैप निफ्टी में आने वाले दिनों में देख सकते हैं। रेजिस्टेंस कहाँ रहेगा? 13,000 का, जो हमारा आपको वहाँ पे भी लेके चलते हैं। ये देखिए मिड कैप निफ्टी में हमने जो ये प्लॉट किया था, ये देखिए कितनी खूबसूरती के साथ वो लेवल वॉच आउट हो रहे हैं, प्ले हो रहे हैं। 13,200-300 की जो रेंज प्ले करी थी उसका ब्रेकडाउन मिला, उसके बाद आज फिर एक रैली देखने को मिली, फिर उसका भी ब्रेकडाउन मिला, और 13,000 अभी जो साइकोलॉजिकल आपका जो रेजिस्टेंस है ये उभर के आता है 13,000 पे। 13,000, 13,100 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। जहाँ से हमने ये रैली देखी थी वो फिजल आउट हुई है। आने वाले दिनों में 12,600 तक के लेवल देखने को मिल सकता है निफ्टी मिड कैप में। चलते हैं फिर निफ्टी की तरफ। फिर निफ्टी क्या बोल रहा है? जो बैंक निफ्टी बोल रहा है वो फिर निफ्टी बोल रहा है। फिर निफ्टी ने भी अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ दिया है। वीकली चार्ट पे लेके चलते हैं। ये देखिए वीकली चार्ट पे 1, 2, 3, 4, 5 वीक की जो स्ट्रेंथ थी वो हमने एक वीक में पूरी गंवा दी है, जो कि एक ख़राब संकेत है। आर्ली चार्ट पे लेके चलते हैं। आर्ली चार्ट क्या कह रहा है कि 23,500 ये लास्ट ड्यू सपोर्ट है। ये सपोर्ट था 23,800 का, वो उसने तोड़ दिया। उसके बाद ये सपोर्ट बन के आ रहा है 23,500 का, 23,400 मान सकते हैं, 23,500, 23,400, जी हाँ 23,400 तक का ये सपोर्ट है। अगर इसको तोड़ देता है तो फिर आपका बड़ा सपोर्ट निकल के आएगा 22,500, और उससे पहले एक निकल के आएगा 22,900। तो 23,400 के तोड़ने पर 23,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट आप उसको मान सकते हैं राउंड फिगर में। उसके बाद सीधा आपका 22,800 निकल के आएगा। तो फिर निफ्टी का चार्ट भी कोई भी बाउंस आता है सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। आर्ली चार्ट पे आप देख सकते हैं आज जहाँ से स्टार्ट हुआ एक बाउंस देखने को मिला, और लगभग 24,000 जो एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस था वहीं से इसने गिरावट देख ली। बैंक निफ्टी में क्या हुआ था वो भी आपको बता देता हूँ। 52,200, 52,300 ये हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट था, वहीं से गिरावट देखने को मिली। तो ये थे चारों इंडेक्स पे बहुत ख़राब संकेत हैं। ग्लोबल टेंशन जो चल रही है उसके चलते कमोडिटीज़ में काफ़ी तेज़ी है, और कमोडिटीज़ सेक्शन में चलते हैं। लेके चलते हैं आपको पहले डेली चार्ट पे। ये देखिए जो हमारा 260 का टारगेट था वो ऑलमोस्ट अचीवेबल होने वाला है। आने को कुछ ही वक्त शेष है। आज का हाई देख लेते हैं 253 का है। हमने कल हमारी वीडियो में डाला था 250 के ऊपर डिसाइसिवली ट्रेड करेगा तो 260 तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे। जिन्होंने हमारा ट्रेड लिया होगा वो अभी प्रॉफिट में होंगे। अपना सिर्फ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको ट्रेल करते चलना है, स्टॉप लॉस को ऊपर सरकाते चलें और इस प्रॉफिट को राइड करें। बहुत खूबसूरती के साथ हायर हाई साइड लॉस के फॉर्मेशन बन रहे हैं। अब जो टेक्निकल लॉजिकल सपोर्ट आता है वो 245 का आता है। तो जिनको अभी ट्रेड लेना है वो एग्रेसिव ट्रेडर के लिए ट्रेड है 250 के स्टॉप लॉस के साथ। बहुत एग्रेसिव है विद द डिस्क्लेमर। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल ब्रोकर एडवाइजर से स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके ट्रेड करें। 250 के स्टॉप लॉस के साथ 260 के टारगेट्स के लिए नेचुरल गैस में आप बाय कर सकते हैं। क्रूड ऑयल में हमारा 6,200 का टारगेट अचीवेबल हो चुका है। यहाँ पे हमने शॉर्ट करने की राय दी थी, पर कैंडल उसको डिनाई कर रही है। कैंडल कह रही है आपको शॉर्ट नहीं करना है, जब तक ग्लोबल टेंशन है आप लॉन्ग में ही रहें। ये देखिए पिछले दिन की 3 दिन की कैंडल खूबसूरती के साथ 5,800 से लेकर 6,200, 400 पॉइंट की रैली क्रूड ऑयल में देखने को मिल गई है। अब रेजिस्टेंस कहाँ आता है? तो रेजिस्टेंस हमने निकाला है। पहला रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है आपका 6,500 के आसपास। तो अभी जिनको डिसाइड एग्रेसिव ट्रेड लेना है बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, अभी जो लेवल चल रहा है वो तकरीबन 6,000 देख लेते हैं कहाँ पे चल रहा है क्रूड ऑयल, 6,290। तो 6,250 के स्टॉप लॉस के साथ क्रूड ऑयल में आप बाय कर सकते हैं। बहुत एग्रेसिव ट्रेड है, इमीडिएट बेसिस पे एंटर होना है। 6,250 के स्टॉप लॉस के साथ 6,000 पहला टारगेट बनेगा आपका 6,400 माफ़ कीजिएगा 6,425। दूसरा टारगेट बनेगा 6,450, 6,473। ये 3 टारगेट्स के लिए क्रूड ऑयल में आप बाय कर सकते हैं। 6,300 तो ऑलमोस्ट अचीवेबल हो चुका है। डेली चार्ट्स पे आपको लेके चलते हैं। ये देखिए जो पहला टारगेट बनेगा 6,225 का, दूसरा 6,000, फिर बड़े टारगेट आ रहे हैं 6,500 तक के। हमने 6,600 के लेवल्स भी मार कर रखे हैं जो कि अचीवेबल लग रहे हैं। ग्लोबल टेंशन को देखते हुए क्रूड ऑयल में काफ़ी तेज़ी है जिसको आप भुना सकते हैं, कमा सकते हैं। ये कुछ भी था इंडेक्स पे, स्टॉक्स पे, कमोडिटीज़ पे। चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीकेंड एंजॉय करें फ्रेंड फैमिली के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। होप्स हो कि ये लड़ाई ख़त्म हो और मार्केट वापस से ऊपर की तरफ रैली करे। कमेंट ज़रूर करें कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीक, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।